इस दामोदर लीला का चौथा कारण है सुबोधिनी में श्रीपाद वल्लभाचार्य ने लिखा, निरोधो यदि भक्ता नाम स्वस्मिन स्वस्य चतेषु च। बहुत सुंदर बात, ये हमारे जीवन की प्रैक्टिकल बात है। इस संसार में जितनी भी मुसीबत, जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी फजीयत हैं, केवल एक चीज को लेकर है, और वो है हमारा मन। मन अनकंट्रोल्ड होने के कारण, मन अशांत होने के कारण, मन में सेटिस्फेक्शन नहीं होने के कारण दुनिया की ये मगजमारी, अनेकों प्रकार की फजीयत, प्रॉब्लम है। याद रहे, यदि आपके पास करोड़ों रुपए हैं, करोड़ों की इमारत में आप रहते हैं, लेकिन आपका मन यदि कंट्रोल नहीं है, तो उस करोड़ों की इमारत में रहकर भी, एयर कंडीशन में बैठकर भी दिल तो जलता रहेगा, आदमी दुखी रहेगा। लेकिन मन यदि वश में है, मन में संतोष है, मन यदि वश में है, तो झोंपड़ी में रहकर भी आदमी उस करोड़ों की इमारत में रहने वाले से अधिक सुखी हो जाएगा। ये तो मन की बात है भक्तों, मन की बात है। कबीरदास जी ने एक बहुत सुंदर दोहा कहा, हमारे भारत के संत हुए कबीरदास, उन्होंने कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। याद रहे, मन हार गए तो सब कुछ हार गए, मन जीते तो दुनिया आपकी मुट्ठी में है। महाभारत के प्रारंभ में आप सभी इस प्रसंग को जानते हैं, स्मरण करा दूं। इस धरती के चक्रवर्ती सम्राट महाराज भरत, इस भारत के सम्राट, पूरी दुनिया के सम्राट महाराज भरत पूरी दुनिया को जीतकर अपने गुरु के पास गए अपनी कुछ प्रॉब्लम लेकर। उस समय इस विश्व के चक्रवर्ती सम्राट महाराज भरत को उनके गुरु ने इतना ही कहा कि राजन, राजन, तूने दुनिया को तो जीत लिया, लेकिन अपने मन को नहीं जीता। और जब अपने मन को ही नहीं जीता, तो इस दुनिया को जीतने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए भक्तों, दुनिया को जीतने से अच्छा है अपने मन को जीते। मैं यह नहीं कहता हूं कि फटे फटे पुराने कपड़े पहनकर भूखे संसार में घूमते रहे। देखिए, दो तीन टाइम की रोटी सब्जी तो हमें मिल ही जाती हैं, पहनने के लिए वस्त्र मिल जाते हैं, फिर भी हम लोग भागदौड़ लगाते हैं। मैं जब भारत में था तो मैं देख रहा था कि सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भारत की लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। लेकिन जब अमेरिका आया कुछ दिनों से, यहां पर मैं देख रहा हूं कि भारत के लोगों से अधिक लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। भारत का 65 रुपया, अमेरिका का $1। इतनी इकोनॉमी हाई है, इतनी फैसिलिटी है, लेकिन भारत से अधिक मेहनत, परिश्रम तो लोग यहां पर कर रहे हैं। क्यों? 2 वक्त की रोटी है, घर है, कपड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आदमी को संतोष नहीं है। अब 2 चीज आपके पास है, 2 ऑप्शन है, या तो बहुत बहुत कमाओ, बहुत बहुत एकत्रित करो, और ये सब करने में मेहनत, परिश्रम, और हो सकता है न भी मिले। लेकिन एक सरल रास्ता ये है भक्तों, कुछ ना करे, केवल मन में संतोष आ जाए, केवल मन को वश में कर ले। ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो करना चाहिए वो करते नहीं, मन को संतोष, मन को शांत रखना, ये करते नहीं, और संसार में भागदौड़ करते रहते हैं। इस भागदौड़ का कोई अंत नहीं है जब तक मन वश में नहीं हुआ। मनुष्य जीवन मिला है, पुरुषार्थ करने के लिए करें,
लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास करें, नहीं तो ये जीवन बर्बाद हो जाएगा। गीताकार कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम्हें दुश्मन को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुश्मन कोई बाहर नहीं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर बैठा है, और वो है नहीं जीता हुआ हमारा मन। अनकंट्रोल्ड मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा। इस मन को, तो फिर प्रश्न हुआ कि मित्र कौन है? अनकंट्रोल्ड मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, तो फिर मित्र कौन? कंट्रोल्ड मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा। कुल मिलाकर ये जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी फजीहत है, ये सब मन से है। वर्तमान के 99% रोग मन से होते हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये सब मन के रोग हैं। आजकल जो हार्ट अटैक की संख्या, डायबिटीज आदि की संख्या बढ़ रही है, 50-100 वर्ष पहले भक्तों हमारे पास पैसे कम थे, हमारे बाप दादाओं के पास पैसे कम थे, लेकिन हार्ट अटैक नहीं था, ब्लड प्रेशर नहीं था, डायबिटीज नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके मन में संतोष था। आज धन का ढेर खड़ा कर दिया भगवान ने, हैं? इतनी मिलकत, इतनी प्रॉपर्टी, इतना कुछ भगवान ने दे दिया, लेकिन फिर भी चिंता है, टेंशन है, क्योंकि हमारे मन में संतोष नहीं, हमारा मन कंट्रोल नहीं है। ये केवल बड़े लोगों के लिए नहीं, स्टूडेंट के लिए भी कहूं। आजकल के स्टूडेंट भी परेशान हैं, ठीक से अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक से मार्क्स नहीं ला पाते हैं। क्यों? क्योंकि मन कंट्रोल नहीं है, मन यहां वहां भटकता है। और जिस दिन से ये फेसबुक और व्हाट्सएप लॉन्च हुआ है, मेरी बात आप लिख लीजिएगा, एक दिन ये फेसबुक और व्हाट्सएप जो है रोगों में नाम दर्ज करा लेगा, ये एक रोग माना जाएगा, और हमारे ये फार्मेसी में जाना पड़ेगा उसकी दवाई लेने के लिए, विपुल प्रभु की फार्मेसी में। ऐसी चर्चा होगी कि तुझे कौन सा रोग है? मुझे व्हाट्सएप हो गया है, मुझे 3rd डिग्री फेसबुक हो गया है, मेरा फेसबुक 2nd स्टेज में है, जैसे बोलते हैं ना मेरा कैंसर 2nd स्टेज में है। ये कैंसर से भी बहुत बुरा रोग है, ये बहुत बुरा। इसलिए कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। यदि मन कंसंट्रेट हो जाए, यदि आप जो चाहते हैं पढ़ाई में मन लग जाए, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो कुल मिलाकर चाहे छोटा हो, स्टूडेंट हो, गृहस्थ हो, बड़े हो, बिजनेस, जो भी, जिस किसी भी फील्ड में मन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल। हम शरीर के लिए बहुत कुछ करते, याद रहे, हम जीवा के लिए अच्छे अच्छे टेस्टफुल पदार्थ खाने के लिए देते हैं, शरीर के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, लेकिन मन के लिए हमने क्या किया? कुछ नहीं। शरीर को तो एक्सरसाइज भी करवाते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज क्या करते हैं? कुछ नहीं, छोड़ दिया है मन को अकेला। उपनिषद में ऐसा लिखा है कि हमारा यह शरीर एक रथ के समान है। हमारा शरीर रथ है, जिस रथ में 5 घोड़े लगे हुए हैं। इस शरीर रूपी रथ में 5 घोड़े लगे हुए हैं। वे 5 घोड़े कौन हैं? हमारी 5 इंद्रियां, आंख, कान, जीवा आदि। ये हमारी 5 इंद्रियां उस रथ के 5 घोड़े हैं।
और उस घोड़ों के नाक में से जो रस्सी निकलती है, वो रस्सी क्या है? वो रस्सी मन है। और रस्सी को पकड़कर उस रथ को चलाने वाला सारथी कौन है? बुद्धि। और उस रथ पर बैठा हुआ रथी कौन है? आत्मा है। आत्मा शरीर रूपी रथ पर बैठा है और बुद्धि के हाथ में मन की लगाम और मन के हाथ में इंद्रियों की लगाम। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा रथ है जिस रथ पर एक रथी बैठा है और एक ड्राइवर बैठा है जो रथ को चला रहा है, जिस रथ में 5 घोड़े हैं और बिल्कुल कंट्रोल है, लेकिन घोड़े दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते सारथी के हाथ में से लगाम छूट जाए। आप अपनी कार से 200 की स्पीड में जा रहे हैं और स्टीयरिंग छूट जाए, क्या होगा? वह रथ कहां जाकर खड़ा रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक उसी प्रकार गीताकार कृष्ण ने कहा कि आत्मा के द्वारा बुद्धि को कंट्रोल करे और बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करे और मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परमं मनः मनसस्तु परा बुद्धि ये बुद्धि परतस्तु सः। मन के ऊपर बुद्धि का राज और बुद्धि के ऊपर आत्मा का। लेकिन हमारा सब कुछ गड़बड़ हो चुका है। आत्मा के द्वारा बुद्धि को कंट्रोल करना चाहिए, बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन हुआ क्या है? मन ने ही हमारी सारी चीज को कंट्रोल कर लिया है। हमारी आंख को भी मन कंट्रोल करता है, नाक को भी मन कंट्रोल करता है, बुद्धि को भी मन कंट्रोल करता है, आत्मा को भी मन कंट्रोल करता है। और इसीलिए हमारे जीवन रूपी रथ का कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं। संसार की क्षणिक वस्तुओं के लिए, इस शरीर को क्षणिक सुख देने के लिए हम आत्मा को फजीहत में डाल देते हैं, आत्मा की दुर्गति करा देते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि आत्मा की उन्नति कराने के लिए, आत्मा का प्रोग्रेस कराने के लिए शरीर से मेहनत करवाए। लेकिन हम लोग शरीर को फैसिलिटी देना चाहते हैं और आत्मा को दुर्गति में डाल देते हैं। आत्मा की उन्नति, कुल मिलाकर मैं ज्यादा बोलूंगा तो ये पॉइंट आप भूल जाएंगे। चौथा पॉइंट चल रहा है ना, दामोदर लीला क्यों? तो मैंने शुरू किया था ये चौथे पॉइंट को कि सारे प्रकार की प्रॉब्लम की जड़ क्या है? अनकंट्रोल्ड मन है। इस पर मैंने सब एक्सप्लेन किया। वापस आ जाइए कि अनकंट्रोल्ड मन ही सारे प्रॉब्लम की जड़ है। जब तक ये मन कंट्रोल नहीं होगा तब तक जीवन में न शांति मिलेगी, न सुख मिलेगा, न कुछ। तब प्रश्न होगा कि मन कंट्रोल कैसे होगा? संसार में कुछ लोग मन को कंट्रोल करने के लिए योग मार्ग स्वीकार करते हैं। मैं उसकी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, जो योगा करते हैं बहुत अच्छी बात है। प्राय वर्तमान के योगा तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। फिर भी कुछ लोग मन को कंसंट्रेट करने के लिए मन को निराकार ज्योति में, निराकार ब्रह्म में, या मन को स्टॉप, मन को रोकने का प्रयास करते हैं। ये एक मन को कंट्रोल करने का तरीका है। ठीक है कि भाई अपने मन को स्टॉप कर दो। आपने कभी सुना होगा लोगों के मुख से, अपने मन को रोक दो, अपने मन को स्टॉप करो, या अपने मन को किसी ज्योति में लगाओ। ये एक तरीका है, लेकिन इस प्रोसेस में सारी मेहनत हमें करनी पड़ेगी और ये प्रोसेस बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक दूसरी प्रोसेस है जो बिल्कुल आसान है। मन को स्टॉप करने में सारी मेहनत हमको ही करनी पड़ेगी, लेकिन एक प्रोसेस है, यदि हमारे मन को भगवान की कथा में या भगवान कृष्ण की लीला में लगाया जाए
तो आधा काम हमें करना है, आधा काम कृष्ण करेंगे। उसमें तो पूरा टोटल हमें ही करना है, हमें ही मन को रोकना है, हमें ही मन को कंट्रोल करना है। लेकिन यदि हमारा मन कृष्ण की लीला में लगा है, कृष्ण की लीला इतनी रसमयी है, इतनी सुंदर है, इतनी मधुर है, कृष्ण अपनी ओर से फोर्स करेंगे और हम थोड़ा सा अपनी ओर से प्रयास करेंगे। भागवत में तो यहां तक कहा कि यदि इस प्रोसेस को आप स्वीकार करते हो तो आपको एक कदम बढ़ाना है, बाकी 99 कदम तो कृष्ण बढ़ाएंगे। 99% वहां से होगा, हमें केवल 1%। भगवान की लीला ही इतनी मधुर है, इतनी सुंदर है। जैसे जैसे वो चुंबक होता है ना, मैग्नेट, जैसे मैग्नेट की ओर लोहा अपने आप खींच जाता है, आकर्षित हो जाता है, भगवान की लीला उस मैग्नेट के समान है कि जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारा मन, जैसे वह लोहा चुंबक की ओर चिपक जाता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण की लीला इतनी मधुर है उस मैग्नेट की तरह कि हमारा मन बिल्कुल चिपक जाता है, प्रयास नहीं करना पड़ता। मुझे लगता है कि आपको यह समझ में आ रहा है, आ रहा है ना समझ में? तो सारे प्रॉब्लम की जड़ मन है, अनकंट्रोल्ड मन। और उस अनकंट्रोल्ड मन को कंट्रोल करने के लिए दुनिया में अनेकों तरीके हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। सबसे आसान तरीका है भगवान की लीला में मन को लगाना। तो अब चौथा कारण यह है कि यह दामोदर लीला कृष्ण की इतनी सुंदर, इतनी मधुर लीला है कि सुनने वाले का मन अपने आप इस लीला में लग जाता है। अन्य अन्य लीला में भी मन लगता है, लेकिन इस लीला में हाई पावर का मैग्नेट है। इस लीला में मैग्नेट जो है हाई पावर का है। यदि इसे सुनेंगे तो हमारा मन तुरंत चिपक जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। इस पॉइंट में एक चीज बता दूं कि हमारा मन भगवान में लगना, भगवान की लीला में लगना, ये वास्तविक कंट्रोल्ड मन की निशानी है, या इसी को समाधि कहते हैं। और भागवत जो है ना, समाधि का ग्रंथ है। स्मरण करा दूं, प्रथम स्कंद में वर्णन है कि वेदव्यास मुनि ने, श्री व्यास मुनि ने यह भागवत ग्रंथ समाधि में बैठकर लिखा है। हम लोग जैसे किताब लिखते हैं वैसे नहीं। बद्रीनाथ जैसे पवित्र धाम में गणेश जी लिख रहे थे और वेदव्यास के मुख से समाधि में बैठे थे, आंखें बंद थी, मन पूर्ण रूप से लग चुका था, और समाधि में बैठकर व्यास मुनि के मुख से जो श्लोक निकले और गणेश जी ने जो लिखे, वही है भागवत। ये भागवत वेदव्यास मुनि के समाधि की भाषा है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये भागवत समाधि में बैठकर लिखा गया। इस भागवत को यदि कोई ध्यान से सुने तो भागवत को सुनना ही समाधि है। भागवत को सुनना ही समाधि है। भागवत को सुनना ही अपने मन को कंट्रोल करना है। तो भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवान ने देखा कि दुखों की जड़ अनकंट्रोल्ड मन है, तो मैं ऐसी लीला करूं ताकि संसार के लोग मेरी लीला सुने, कथा सुने, जिससे उनका अनकंट्रोल्ड मन कंट्रोल हो जाए। तो दामोदर लीला का चौथा कारण, हम श्लोक के अनुसार, निरोधो यदि भक्तानाम, भक्तों के मन को निरोध करना, अर्थात भक्तों के मन को आकर्षित करना, कंट्रोल करना, ये चौथा कारण है। समझ में आ गया? 4 कारण पक्का? हाँ तो बोलो। हाँ। अब 5वां कारण, इस लीला में भगवान दिखाना चाहते थे, और एक भगवान अपना गुण दिखाना चाहते थे। धीरे से बोलिए, बाहर कोई खड़े होकर जाओ।
कुछ बातें यहां पर ध्यान रखनी चाहिए। भागवत की मर्यादा तो रखनी चाहिए। एक बात है कि ये कथा के समय बेल ना बजे, कथा के समय कोई बच्चे डिस्टर्ब ना करें, कथा के समय कोई यहाँ से ना जाए, ये सारी मर्यादा है भागवत की, नहीं तो अपराध हो जाता है। और कोई जोर से बात ना करे। गलती उन लोगों की नहीं है, वे नहीं जानते हैं, तो हमारे में से कोई एक लीडर बनकर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है चैतन्यानंद प्रभु, किसी को सेवा सौंप दीजिएगा। और आप पीछे मुड़कर देख लीजिए, भर गया है हॉल, अब चिंता मत कीजिए। तुम्हारा नाम शुभ बापा? राजेंद्र। राजेंद्र प्रभु चिंता कर रहे थे कि प्रसाद बनाया है मैंने 250 भक्तों का। कोई बात नहीं, ये जो आए हैं ना 2-2 लोगों का खाने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। क्या है प्रसाद में? प्रसाद में શું બનાવ્યું છે? हाँ, सब्जी से नहीं છે? ओहो हो, आज मिक्स वेजिटेबल की सब्जी है और सुंदर बिल्कुल मोटे मोटे दाने वाले आप लोग खाते ना, ए क्वालिटी के राइस है, फ्राइड राइस। और फिर दाल भी है। दाल कई है? गुजराती है कि राजस्थानी? गुजराती दाल है। तो दाल है, भात है और मिक्स वेजिटेबल इस्कॉन की फेवरेट सब्जी है। और राजगिरा का क्या बात है, मैंगो लस्सी तो पिला देनी चाहिए थी सबको। मैं एक ब्रेक रखूं, पिला दोगे सबको? तो बीच में ब्रेक कर देता हूं मैं एक। तो आप लोग जाओ मत आज, क्योंकि बहुत अच्छा प्रसाद है। और साथ ही साथ हलवा है आज। पानी आ गया, मन तो होता है बंद करके प्रसाद ले लें, लेकिन आधे घंटे रुक जाइए। मैं मेनू इसलिए बोला ताकि जो जाने का सोचे थे वो भी बैठ जाए। हरे कृष्णा कृष्णा। तो 4 कारण दामोदर लीला के पीछे, दामोदर लीला करने के पीछे 4 कारण। एक आचार्य ने बहुत सुंदर कहा कि कृष्ण ने दामोदर लीला क्यों की। इसका 5वां कारण, भगवान कृष्ण ये दिखाना चाहते थे कि मैं विरुद्ध धर्मशाही हूं, विरुद्ध धर्माशाही, अर्थात 2 विरुद्ध गुण भगवान में होते हैं। 2 विरुद्ध गुण भगवान में होते हैं। ये बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, ये भगवान की बहुत बड़ी महानता है, ये बहुत बड़ी चीज है कि 2 विरुद्ध गुण किसी एक व्यक्ति में होना। अर्थात इसका अर्थ क्या है? 2 विरुद्ध गुण माने, विरुद्ध धर्माशयी माने भगवान चाहे तो अणु से भी अणु बन सकते हैं। जैसे भगवान परमात्मा के रूप में संसार के सभी जीवों के हृदय में बैठे हैं, कितना छोटा स्वरूप। ब्रह्म के रूप में दुनिया के कण कण में है। कृष्ण अणु के भी अणु बन सकते हैं और विभू के भी विभू बन सकते हैं। जरूरत पड़ने पर सबसे छोटा एक अणु का भी अणु बन जाए और कभी जरूरत पड़ने पर बहुत बड़े विशाल विकराल स्वरूप धारण कर ले। इसे कहते हैं विरुद्ध धर्माशयी। साधारण व्यक्ति में यह शक्ति नहीं होती। और कुल मिलाकर जो अपने आप को भगवान कहते हैं, उसे तो यह प्रवचन सुन ही लेना चाहिए कि भगवान वो है जो अणु से भी अणु बन सके और विभू से भी विभू बन सके। हाँ, दृष्टांत। हाँ, और दूसरी बात, इस लीला के द्वारा भगवान ने प्रकट रूप से बताया कि मैं परम स्वतंत्र हूं।
भागवत के प्रथम श्लोक में व्यास मुनि ने मंगलाचरण करते हुए कह दिया, जन्माधस्य यतोन्व आदि तरत चार्थेषु भिज्ञ स्वराट। स्वराट माने स्वतंत्र, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। इस दुनिया में एक ही व्यक्ति स्वतंत्र है। भले हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनावे, लेकिन ये तो कहने मात्र भर है। बाकी इंडिपेंडेंट कौन है? सब लोग बाउंडेज बंधे हुए हैं। हम सब में बहुत सारे बंधन हैं। स्वतंत्र एकमात्र है और वो है कृष्ण। आप विचार कीजिए कितने बंधन हैं हमारे जीवन में। आत्मा के ऊपर मन का बंधन, बुद्धि का बंधन, अहंकार का बंधन, पंच महाभूत के शरीर का बंधन, जन्म का बंधन, मृत्यु का बंधन, बुढ़ापे का बंधन, रोगों का बंधन, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य का बंधन, स्कूल में गए तो टीचर का बंधन, माता पिता का बंधन, सबसे बड़ा पत्नी का बंधन है। रोज ऑफिस से 7 बजे घर पर लौटते हैं, 5 मिनट भी देरी हो गई तो तुरंत फोन जाता है, अजी घर पे क्यों नहीं पहुंचे? बंधन है ये। शादी के पहले आदमी शेर की तरह घूमता है। शादी के पहले आदमी जब अपनी गली से निकलता है तो लोग देखते हैं कि जैसे वन का केसरी सिंह गली से निकल रहा हो, वनराज केसरी सिंह गली से जा रहा हो, ऐसी शोभा। और शादी के बाद चूहा बन जाता है बेचारा, चूहा। देखो राजेंद्र जी ताली बजाकर अनुमोदन करे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माता जी ने थी एवा लगता એટલે એટલે माता जी नहीं है इसलिए ताली बजेंगे, बाकी जिसकी पत्नियां हैं वो तो ताली भी नहीं बजा पाएंगे, क्योंकि घर पे जाकर वो फिर रिएक्शन आएगा कि रे ताली क्यों बजा रहा था। शादी के पहले हीरो नंबर 1 होता है, शादी के बाद कुली नंबर 1 बन जाता है। एक बार पूरे वन के राजा सिंह का विवाह था। पूरे जंगल में इनविटेशन कार्ड बांट दिया, सबको विद फैमिली मेरी शादी में आना है। और शादी का दिन आया और सब लोग, अब सिंह की शादी थी, नहीं जाएंगे तो खा जाएगा। पूरा वन उस वनराज सिंह की शादी में जा रहा था। एक चूहा बिल में बैठा था और दूसरे किसी व्यक्ति ने देखा कि चूहा बिल में है, सब लोग उसकी शादी में जा रहे हैं, ये बिल में बैठा है। कहा कि मूषक महाशय, चूहे महाराज चलो शादी में। बोले मैं नहीं आने वाला हूं। बोले जानते हो किसकी शादी? पूरे वन के राजा केसरी सिंह की शादी है, नहीं जाओगे तो मार देगा। बोले मुझे कोई चिंता नहीं है। कारण तब उस चूहे ने कहा कि देखो भाई, शादी के पहले मैं भी सिंह था, शादी हुई चूहा बनकर बैठ गया ना, वो भी कल चूहा ही बनने वाला है। आज भले कितनी भी गर्जना करे, कल चूहा होने वाला है। खैर,